नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। आज हम मध्य पूर्व यानी पूरे मिडिल ईस्ट की उस सुलगती हुई कूटनीतिक बिसात का बेहद बारीक और निष्पक्ष विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन, कूटनीतिक समीकरणों, वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ही झटके में हिला कर रख दिया है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से लेकर रियाद के शाही महलों, यमन के पहाड़ों, इजराइल के रक्षा मुख्यालयों और तेहरान के सत्ता गलियारों तक इस समय पूरी दुनिया के शीर्ष रणनीतिकारों, रक्षा विशेषज्ञों की नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैश्विक नेता पर टिकी हैं और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा अभूतपूर्व और बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसने न केवल मध्य पूर्व के सामरिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की सुगबुगाहट तेज कर दी है, बल्कि सऊदी अरब, इजराइल और ईरान तीनों देशों के भविष्य के रणनीतिक और सैन्य समीकरणों को एक बिल्कुल नए, अप्रत्याशित और बेहद संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से ही बारूद के ढेर पर टिकी रही है, जहां शांति और भीषण युद्ध के बीच की रेखा बेहद बारीक, धुंधली और नाजुक होती है। लेकिन इस बार इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और कूटनीतिक भूचाल की असली वजह बना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐतिहासिक, कठोर और अत्यंत कड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के सामने अपने बहुचर्चित सिविल न्यूक्लियर डील यानी असैन्य परमाणु समझौते को लेकर एक ऐसी अभूतपूर्व, गैर समझौतावादी और कड़क शर्त रख दी है, जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों, थिंक टैंकों और अंतर्राष्ट्रीय पंडितों की पूरी तरह से हैरत में डाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा की अत्याधुनिक तकनीक और ढांचा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यह कोई मुफ्त का राजनीतिक तोहफा या एक तरफा राहत, चैरिटी या सामान्य व्यावसायिक सौदा बिल्कुल नहीं होगा। इसके बदले में वाशिंगटन, रियाद के शाही घराने से एक ऐसी बहुत बड़ी, युगांतकारी और ऐतिहासिक रणनीतिक गारंटी चाहता है, जो आने वाले कई दशकों में पूरे मिडिल ईस्ट के सामरिक माहौल, व्यापारिक मार्गों, कूटनीतिक संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा और दशा पूरी तरह से तय करेगी। इस पूरे कूटनीतिक घमासान, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के केंद्र में दो बड़े रणनीतिक स्तंभ मौजूद हैं। पहला, परमाणु तकनीक के इस्तेमाल की सख्त, पूरी तरह पारदर्शी और अचूक सीमाएं, और दूसरा, इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते यानी अब्राहम एकॉर्ड्स की पूर्ण अनिवार्यता। डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त, दो टूक और स्पष्ट लहजे में यह साफ कर दिया है कि सऊदी अरब के साथ प्रस्तावित यह परमाणु समझौता सिर्फ और सिर्फ गैर सैन्य उपयोग यानी बिजली उत्पादन, समुद्री पानी के पीने योग्य बनाने वाले विशाल डिसलेशन प्लांट्स, स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे पूरी तरह से नागरिक और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही सीमित रहेगा। इस अति संवेदनशील डील के तहत सऊदी अरब को अपनी सरजमी पर किसी भी प्रकार के यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। साधारण भाषा में अगर हम आपको बताएं तो अमेरिका सऊदी अरब को ऐसी कोई भी तकनीक, आधुनिक सेंट्रीफ्यूज उपकरण या रिफाइनिंग प्लांट या नीतिगत छूट नहीं देगा, जिससे भविष्य में परमाणु हथियार, मिसाइल वॉरहेड या परमाणु बम विकसित करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश पैदा हो सके। लेकिन इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय पटकथा में असली सबसे बड़ा ऐतिहासिक और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब राष्ट्रपति ट्रंप इस तकनीकी और वैज्ञानिक समझौते को एक बहुत बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक शर्त के साथ सीधे तौर पर नथी कर देते हैं। ट्रंप ने सीधे शब्दों में ट्रूथ सोशल के जरिए यह फरमान सुना दिया कि इस असैन्य न्यूक्लियर डील को अमेरिकी संसद, ऊर्जा विभाग और अमेरिकी प्रशासन से अंतिम हरी झंडी तभी हासिल होगी जब सऊदी अरब आधिकारिक और औपचारिक रूप से अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला
करेगा। यानी सऊदी अरब को अमेरिका से आधुनिक परमाणु ऊर्जा का यह महत्वपूर्ण तोहफा पाने के लिए इजराइल के साथ अपने दशकों पुराने ऐतिहासिक तनाव, दुश्मनी, गुटबाजी, आर्थिक बहिष्कार और राजनयिक मतभेदों को पूरी तरह से खत्म करके उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना होगा। वाशिंगटन से रियाद को मिला सीधा और कड़ा संदेश यही है कि बिना इजराइल से हाथ मिलाए, बिना उसके साथ राजनयिक संबंध बनाए और बिना उसके अस्तित्व को मान्यता दिए रियाद का परमाणु शक्ति और स्वच्छ ऊर्जा का हब बनने का सपना किसी भी कीमत पर पूरी नहीं हो सकता। अब हमारे दर्शकों के लिए ये विस्तार से समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है और डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे इतने ज्यादा प्रतिबद्ध, आक्रामक, गंभीर और उतावले क्यों दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, असल में अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित करते हुए इस ऐतिहासिक अब्राहम एकॉर्ड्स की नींव रखी थी। इस गेम चेंजिंग पहल के तहत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे प्रमुख और प्रभावशाली अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने दशकों पुराने बहिष्कार और दुश्मनी को खत्म करते हुए औपचारिक, राजनयिक, व्यापारिक, पर्यटन, सुरक्षा और खुफिया संबंध बहाल किए थे। ट्रंप का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि पूरे मुस्लिम और अरब दुनिया का आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र माना जाने वाला शक्तिशाली देश सऊदी अरब भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है तो मध्य पूर्व से इजराइल विरोधी माहौल हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तेल आधारित अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, समृद्धि और व्यापार के एक स्वर्णिम युग की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि सऊदी अरब के दूरदर्शी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश के विजन 2030 के तहत एक आधुनिक, विविधतापूर्ण, तकनीक रूप से उन्नत, पर्यटन अनुकूल और तेल मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस विशाल, महत्वाकांक्षी, आधुनिक और खर्चीले लक्ष्य को हासिल करने के लिए सऊदी अरब को आने वाले समय में विशाल मात्रा में स्वच्छ बिजली, उन्नत हरित तकनीक और औद्योगिक ऊर्जा, अत्याधुनिक न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद सख्त जरूरत है। ट्रंप ने सऊदी अरब की इस सबसे बड़ी दीर्घकालिक आवश्यकता और जरूरत को अपनी सबसे मजबूत कूटनीतिक शर्त बना दिया है। वाशिंगटन का संदेश एकदम शीशे की तरफ साफ, कड़ा और बिना किसी भ्रम का है। अगर आपको दुनिया की सबसे सुरक्षित, आधुनिक और उन्नत अमेरिकी परमाणु तकनीक चाहिए तो आपको हमारे सबसे भरोसेमंद सहयोगी इजराइल के साथ अस्थायी शांति का रास्ता चुनना पड़ेगा और अपनी दशकों पुरानी पारंपरिक विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। लेकिन दर्शकों, इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय पटकथा का एक दूसरा और बेहद सनसनीखेज पहलू भी है जो सीधे तौर पर लाल सागर की समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन, वैश्विक तेल व्यापार की स्थिरता और सीधे सैन्य टकराव से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक बेहद आक्रामक, कड़े और तीखे बयान जारी करते हुए लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हुए हालिया हमलों पर अपना भीषण गुस्सा, भारी आक्रोश और गहरी नाराजगी जाहिर की। बीती रात लाल सागर के बेहद संवेदनशील, संकरे और रणनीतिक जलमार्ग से गुजर रहे सऊदी अरब के 2 विशाल क्रूड ऑयल टैंकरों पर यमन के हूती विद्रोहियों ने घातक एंटी शिप मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से अचानक हमला कर दिया, जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद और वैश्विक तेल बाजारों तक सुरक्षा एजेंसियों और आर्थिक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, ट्रंप ने अतीत के घटनाक्रमों की याद दिलाते हुए पूरी दुनिया को यह बताया कि लगभग 1 साल पहले जब इन्हीं हूती विद्रोहियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और लाल सागर के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बाधित करना शुरू किया था, तब अमेरिकी सेना ने उनके मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, रडार स्टेशनों और हथियार डिपो पर बेहद विनाशकारी हवाई नौसैनिक हमले करके उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया था। ट्रंप के मुताबिक हाल के महीनों में जब अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर सैन्य, परमाणु और कूटनीतिक तनाव चल रहा था, तब भी हूती विद्रोहियों का रवैया काफी हद तक संयमित और नियंत्रित और जिम्मेदारियों भरा दिखाई दे रहा था। लेकिन सऊदी अरब के तेल जहाजों पर फिर से हमला करके हूतियों ने एक बार फिर बहुत बड़ी नादानी, बेवकूफ़ी और रणनीतिक भूल कर दी है और इस बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री रास्ते पर दोबारा से आग से
धकेलने की बेहद खतरनाक कोशिश की है। यहां पर ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के साथ साथ उनके असली आका, वैचारिक संरक्षक और सलाहकार यानी तेहरान में बैठी ईरानी सरकार को सबसे सीधे और कड़े शब्दों में अंतिम अल्टीमेटम दे डाला। ट्रंप ने बिना किसी कूटनीतिक लाग लपेट के दुनिया के सामने ये कड़वा सच रखा कि यमन के हूती विद्रोही कोई स्वतंत्र या स्वयंभू संगठन नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से तेहरान के इशारों पर काम करने वाले उसके प्रॉक्सी यानी कठपुतली लड़ाके हैं। ट्रंप का रुख इस बार बेहद आक्रामक, सख्त और गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों पर हमले तुरंत प्रभाव से नहीं रुके तो अमेरिका केवल यमन में मौजूद हूतियों के ठिकानों पर कार्रवाई करके शांत नहीं बैठेगा, बल्कि इन तमाम हमलों का सीधा और एकमात्र जिम्मेदार सीधे तौर पर ईरान को माना जाएगा। ट्रंप की सीधी, कड़क और विस्फोटक चेतावनी का सीधा सा मतलब यह निकलता है कि अगर हूती विद्रोही अपनी इन हरकतों से तुरंत बाज नहीं आते हैं तो अमेरिकी नौसेना स्टेल बॉम्बर्स और मिसाइल डिफेंस सीधे ईरान के मुख्य भूभाग पर मौजूद उसके सैन्य ठिकानों, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांड सेंटरों, बैलिस्टिक मिसाइल डिपो और उसकी बेहद संवेदनशील तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर ईरान और हूती विद्रोहियों दोनों के खिलाफ एक साथ विशाल, व्यापक, विनाशकारी और निर्णायक सैन्य अभियान शुरू किया जाएगा। यह तेहरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक तरह से अंतिम चेतावनी है कि वह अपने प्रॉक्सी गुटों की नकेल कसे, वरना पूरे मध्य पूर्व में एक भीषण, चौतरफा और विनाशकारी महायुद्ध की लपटों में झुलसने से दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों, रक्षा नीति और सैन्य रणनीति के जाने माने विशेषज्ञों के नजरिए से इस पूरे कूटनीतिक और रणनीतिक घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करें तो दोस्तों ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे प्रसिद्ध गाजर और छड़ी यानी कैरेट एंड स्टिक नीति का बहुत ही आक्रामक, चतुर और व्यावहारिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां सऊदी अरब के लिए गाजर यानी बड़ा इनाम यह है कि इजराइल से हाथ मिलाने और अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करने की सूरत में उन्हें अमेरिका की तरफ से असैन्य परमाणु तकनीक, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और अमेरिका का अटूट सुरक्षा कवच मिलेगा, जिससे उनके भविष्य की तमाम आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक जरूरतें हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकती हैं। और दूसरी तरफ ईरान तथा उसके समर्थित हूती विद्रोहियों के लिए छड़ी यानी बेहद कड़े, दर्दनाक, पंगु बना देने वाले और भयानक सैन्य दंड की व्यवस्था की गई है। अगर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों लाल सागर के वैश्विक व्यापारिक मार्गों में खलल डालते हैं तो जहाजों को डुबाते हैं या सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ यानी उसके तेल व्यापार और टैंकरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अमेरिकी सैन्य ताकत के उस भयावह और विनाशकारी रूप का सामना करना पड़ेगा जिसका उन्होंने शायद अपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ट्रंप की इस एक बहुआयामी, दूरदर्शी और चतुर चाल ने मध्य पूर्व के तमाम विरोधी गुटों, उग्रवादी ताकतों, चरमपंथी समूहों और अमेरिकी विरोधी देशों को एक साथ गहरे रक्षात्मक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा और व्यापक आर्थिक पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाल सागर न केवल कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति का मुख्य केंद्र है, बल्कि ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। अगर हूती विद्रोहियों के ये ड्रोन और मिसाइल हमले इसी तरह बेरोक टोक जारी रहते हैं तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका बेहद प्रतिकूल और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे मरीन इंश्योरेंस की दरें आसमान छूने लगेंगी और दुनिया भर में महंगाई का एक ऐसा भयंकर दौर शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की इस आक्रामक चेतावनी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था को किसी भी संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट या व्यापारिक मंदी की चपेट में आने से हर हाल में बचाना चाहते हैं। यही नहीं, इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण बनी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लंबे समय से सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल के लिए सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाना न केवल
उसकी रणनीतिक स्वीकार्यता को बढ़ाएगा, बल्कि ईरान के खिलाफ मध्य पूर्व में एक मजबूत और एकजुट सुरक्षा ढांचा तैयार करने में भी मदद करेगा। यही कारण है कि वाशिंगटन की इस समय इजराइल समर्थक लॉबी भी डोनाल्ड ट्रंप की इस रुख का पूरा समर्थन कर रही है और सऊदी अरब पर जल्द से जल्द अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बनने का दबाव बना रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें रियाद में मौजूद सऊदी शाह और शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अगले कदम पर टिकी हैं। सऊदी अरब के शाही नेतृत्व के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लेना कतई आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से सऊदी अरब हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों और अरब लीग में ये स्टैंड लेता आया है कि जब तक एक स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित फिलिस्तीन राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वो इजराइल के साथ अपने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से मिलने वाली अत्यधिक आधुनिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा के विशाल स्रोत, तकनीकी निवेश और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को ठुकराना भी सऊदी अरब के विजन 2030 और उसके स्वर्णिम आर्थिक भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेहरान में बैठी ईरानी सरकार और उनके सुप्रीम लीडर के सामने भी अपने शासन और अर्थव्यवस्था को बचाने का संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ उस पर अमेरिका का और पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक, बैंकिंग, पेट्रोकेमिकल और व्यापारिक प्रतिबंध पहले से ही लागू हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है। और दूसरी तरफ अगर वो हुतियों या अपने अन्य प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सऊदी अरब, इजराइल या अमेरिकी हितों पर हमला जारी रखता है, तो उस पर अमेरिका के सीधे व्यापक और भीषण सैन्य हमलों का सीधा खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प, रोमांचक, ऐतिहासिक और निर्णायक होगा कि क्या सऊदी अरब इस ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील को हासिल करने के लिए इजराइल के साथ हाथ मिलाने का साहसिक फैसला लेता है, या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के विशाल ढेर पर बैठकर भयानक तबाही और जंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैन्य रणनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री सुरक्षा और कूटनीति के इस बेहद पेचीदा, बड़े और रोमांच खेल पर हमारी 24 घंटे पैनी नजर बनी रहेगी। इस पूरे मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।